खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हाँ, एनसीपी पार्टी के विधायक और शरद पवार जी के भतीजे रोहित पवार ने एक विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2029 चुनाव से पहले शिवसेना की बड़ी टूट सामने आएगी। यानी एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी ऐसे में अकेले चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी का और शिवसेना का जिस तरह से तालमेल चल रहा है, जिस तरह से रवैया चल रहा है, उसको देखते हुए अगर शिवसेना के विधायक टूटते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो 2019 के बाद से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति उथल पुथल वाली राजनीति चल रही है, इसमें एक दूसरे का पार्टी तोड़ना, चाहे शरद पवार की एनसीपी पार्टी का टूटना हो, चाहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे की टूटना हो, उसको देखते हुए लगातार जो है बीजेपी तोड़ फोड़ की ही राजनीति करती आ रही है। और बीजेपी का एक ही टारगेट है कि अकेले चलो, एकला चलो। यानी कि अगर विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, अगर बीजेपी का उसके सहयोगियों के साथ तालमेल अगर नहीं बैठता है तो बीजेपी तो अभी से जो है अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गई है। इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे ही नहीं, सुमित्रा पवार यानी कि अजीत दादा की जो पार्टी एनसीपी है, उनके भी विधायक अगर टूटेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी इस समय सरस है। लेकिन बीजेपी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कदम उठाया था, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से राजनीतिक उन्होंने सुसाइड एक तरह से किया था, उसको देखते हुए बीजेपी को एकनाथ शिंदे के साथ जो है इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए।